राज ठाकरे की हुंकार, सीएम पद के लालच में उद्धव ठाकरे के हाथ से गई शिवसेना। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर लगाए शिवसेना को कमजोर करने के आरोप। बाला साहब के योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के चलते शिवसेना छोड़कर चले गए तमाम दिग्गज नेता। सीएम पद के लिए बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस के साथ चले गए थे उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। गुड़ी पड़वा पर खर्चा खच भरे मुंबई के शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे के अंदर सच्चाई बोलने का साहस नहीं है। उद्धव ठाकरे इस बात का दावा करते हैं कि अमित शाह ने 4 दीवारों के बीच में प्रॉमिस किया था कि 2.5 साल तक शिवसेना का सीएम रहेगा और 2.5 साल तक सीएम देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। ये किसको पता है? अमित शाह ने तो इस बात से साफ इंकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया। उद्धव ठाकरे की बात पर लोग यकीन कैसे कर सकते हैं? या किसको पता है? या तो सबको पता है कि भरी सभा में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद फडणवीस सीएम होंगे। अगर वो लोग गलत बोल रहे थे तो उद्धव ठाकरे को उस वक्त आपत्ति जतानी चाहिए थी, इसलिए नहीं जताई गई क्योंकि ऐसा कोई वादा भी नहीं किया गया था। जब उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया कि शिवसेना बिना बीजेपी की सरकार नहीं बना सकती, तब उनके मन में सीएम कुर्सी का लालच पैदा हो गया। राज ठाकरे ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि राज ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख बनाना था, पार्टी पर अधिकार हासिल करना था, इसलिए वो बाहर गए, वो झूठ कहते थे। मेरे मन में कभी भी पार्टी प्रमुख बनने की कोई इच्छा नहीं थी। होर्डिंग्स पर मेरी तस्वीर न छापें, यह कहा गया था। मुझे लगातार दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी। मैंने उद्धव ठाकरे से खुद पूछा था कि तुम्हें पार्टी प्रमुख बनना है तो बन जाओ, तुम्हें आने वाले कल में मुख्यमंत्री बनना है तो बन जाओ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है ये मुझे बता दो। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए मत बुलाओ, मुझे जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। मैंने आकर बाला साहब ठाकरे को बता दिया था कि हमारी और उद्धव ठाकरे के बीच में सारी दूरियां खत्म हो गई हैं। बाला साहब ठाकरे ने कहा कि उद्धव को बुलाओ और गले मिलो। मैंने देखा तो उद्धव ठाकरे बाहर चले गए थे। वो इस बात के इंतजार में थे कि एक एक कर सभी पार्टी से चले जाएं। उद्धव ठाकरे के चलते नारायण राणे पार्टी छोड़कर चले गए। मैंने बाला साहब ठाकरे से कहा कि राणे पार्टी से बाहर न जाने दिया जाए। बाला साहब ने कहा ठीक है बुलाओ। मैंने उन्हें फोन किया, बाला साहब ठाकरे ने उन्हें बुला रहे थे। मुझे इस दौरान किसी की बातें सुनाई दे रही थी। 5 मिनट बाद उनका फोन आया कि राणे को मत बुलाओ। लोगों के पार्टी से निकलने की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसी नौबत लाई जा रही थी कि लोग पार्टी छोड़कर जाएं। मेरे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं थी कि मुझे नई पार्टी बनानी है। ऐसा कर दिया गया था कि मुझे अपनी पार्टी बनानी पड़ी। मेरे बारे में गलत बातें प्रचारित प्रसारित की जा रही थी कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ। उद्धव ठाकरे सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए ऐसी राजनीति कर रहे थे। आज बाला साहब ठाकरे होते तो यह हालात ना होते। मुझे पता था कि यह धनुष बाण साधारण नहीं है, शिव का धनुष है। यह बाला साहब ठाकरे उठा सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर इसे उठाने की ताकत नहीं है। अब आगे भी ये शिंदे से उठ पाएगा ये कह नहीं सकता। इस दौरान राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को नसीहत देते हुए कहा कि वो कहाँ कंपटीशन में फंसे हैं। आदित्य ठाकरे की सभा वर्ली में हुई तो आप वर्ली में सभा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सभा खेड़ में हुई तो आप खेड़ में रैलियां करने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या आपके द्वारा किया जा रहा है? आपको सीएम पद मिला है, काम करने के लिए मिला है, और आप कहां फंस गए हैं? उद्धव ठाकरे आपको और आपके 40 सहयोगियों को गद्दार बता रहे हैं। आप लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं और खुद को खुददार बता रहे हैं, लेकिन अब समय है काम करने का। राज ठाकरे के तेवर साफ हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को साथ जाने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। रैली में जिस तरह से एकनाथ शिंदे को लेकर राज ठाकरे नरम दिखाई दे रहे हैं, उससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि वो चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर राज ठाकरे भी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो इसका असर बीएमसी चुनाव में देखने को मिल सकता है, जिसका ट्रेलर राज ठाकरे ने मुंबई में हुई एक सभा में दिखा दिया है, जहां उनकी सभा में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है।